हर मज़लूम की, हर हक की आवाज़ हैं। हम सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस तहरीक के अंदर जिस तरह आप हमारी आवाज़ बने रहे, हम समझते हैं वो यहाँ के बलूचिस्तान के मज़लूम आवाम की आवाज़ थी, हक़ व सच की आवाज़ थी, ताकि लोगों तक आपने जिस अंदाज से ये बात पहुँचा दी, आज फिर हम आपके पास आए हैं अपना मुद्दा लेके। आज से कोई 10 दिन पहले, सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करता चलूं कि जो आए दिन सीएम बलूचिस्तान और मिनिस्टर हेल्थ हर जगह बैठ के ये कहते हैं कि हमारे मुज़ाकरात हो चुके हैं, हमारे मुज़ाकरात हो चुके हैं, चीज़ें फ़ाइनल हो चुकी हैं, 19-20 का फ़र्क है, कोई पैसों का मामला है। तो आज आपको, आपके तवस्सुत से मैं सारे अवाम को और इन हुक्मरानों को बता देना चाहता हूँ कि ये झूठा प्रोपगंडा छोड़ दें कि आप हर जगह बैठ के ये ऐलान करते हो कि हमारे मुज़ाकरात हो चुके हैं। कोई मुज़ाकरात अभी तक नहीं हुए, सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकराती कमेटियाँ बनाई जा रही हैं और डिले टैक्टिक्स यूज़ किया जा रहा है। अस्पतालों की इनको न फ़िक्र है, न इनको डॉक्टर्स की फ़िक्र है, सिर्फ़ इनको अपनी झूठी कहानियाँ सुनाने का फ़िक्र है ताकि इनका पीआर कैसे बने, अपनी झूठी कहानियाँ सुना के लोगों को। आज से कोई महीना पहले एक सब कमेटी बनी थी जिसके पास एक एजेंडा था और उसने उस पे काम करना था। जब वो सब कमेटी बिल्कुल नाकारा हो गई, हमें एक दिन पता चला कि बलूचिस्तान असम्बली में स्पीकर के चैम्बर में मिनिस्टर हेल्थ आने वाला है, तो उन्होंने हमें बुलाया नहीं था, हम खुद वहाँ पहुँचे। तो जब हम वहाँ अंदर चले गए तो वहाँ पे अपोजिशन के कुछ अरकान बैठे हुए थे, डिप्टी स्पीकर साहब बैठे हुए थे और मिनिस्टर हेल्थ एहसान शाह बैठे हुए थे। उस दिन हमने कहा, ये 26 जनवरी का दिन था, हमने कहा आपने 5 जनवरी को एक सब कमेटी बनाई है और आज 26 जनवरी है, आप कर क्या रहे हो, आप करना क्या चाह रहे हो, आप हमें दीवार से लगाना चाह रहे हो, आप हमें तकाना चाह रहे हो, तो ये आपकी खाम ख्याली है। आप हमें तका नहीं सकते हो, आप हमें झुका नहीं सकते हो, आप हमें भगा नहीं सकते हो, तो ये अपनी खाम ख्याली ज़रा दूर कर लो। फिर उन सब की मौजूदगी में सब ने कहा कि हमने आपकी बात सुनी, हमारे सामने बात हो गई, इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे तक ये मसला फाइनल हो जाएगा। तो उनकी यकीन दयानी पर हम वहाँ से उठ के चले गए। कल ट्यूसडे था, इनकी तरफ से कुछ नहीं हुआ और आज वेडनेसडे है। कल रात जो पीएमसी के स्टूडेंट बैठे हुए थे, वहाँ पे मिनिस्टर हेल्थ ने आके एक बात कही, मेरे बस में कुछ नहीं है कि मैं पीएमसी के स्टूडेंट्स के लिए क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकते हो तो छोड़ के चले जाओ, आप क्यों बैठे हो? जब आप नुमाइंदगी कर नहीं सकते हो तो नुमाइंदा बन के पूरे सूबे को गर्क क्यों करना चाहते हो? और हर जगह बैठ के हमारे पास जो भी नुमाइंदा आता है या अखबारात के थ्रू से हमें जो बातें पता चलती है कि मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए, ये झूठ है। और आगे एक बात इस हुकूमत की बताना चाहूँ कि ये जो हेल्थ कार्ड का शोशा छोड़ा जा रहा है, ये ज़रा अगर आप हकीकत इसकी जानना चाहते हैं तो अब्दुल कादिर पटेल जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उनकी ज़रा तकरीर सुने जो उन्होंने की है, उसमें आपको हेल्थ कार्ड की हकीकत का पता चल जाएगा। इस हेल्थ कार्ड के अंदर एक तो ये मेंशन करते हैं कि सेकेंडरी केयर कवरेज के लिए 60,000 पर ईयर मिल जाएंगे। ये सेकेंडरी केयर कवरेज है क्या, ज़रा बताइए अवाम को। उसके बाद कवरेज फॉर मेजर प्रियोरिटी डिजीजेस, व्हाट डू यू मीन बाय प्रियोरिटी डिजीजेस? आप क्या, कैसे आप प्रियोरिटी डिजीज कौन कौन से हैं, ज़रा लोगों को तो बताओ। कि उनकी मद में 4 लाख दिए जाएंगे। ये जो 10 लाख का शोशा है, ये झूठ है, ये झूठ है और झूठ का पलंदा है। 10 लाख किस लिए? The coverage could be extended up to 10 lakhs under special circumstances. What do you mean by special circumstances? आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? आपने किससे पूछ के स्पेशल सर्कमस्टांसेस, उनमें तब जाके कोई 10 लाख आपको दिए जाए। लेकिन ये बिल्कुल झूठ का पलंदा है। हकीकत जानना चाहते हो केपीके जाओ। सिंध गवर्नमेंट ने इसको टोटली रिजेक्ट किया। उसने कहा कि ये जो पैसा यहाँ पे लगेगा, ये पैसा उन अवाम की टैक्सों से जो हॉस्पिटल्स पे लगने चाहिए थे, जो हेल्थ पे लगने चाहिए थे, उनको ला के ये हेल्थ कार्ड की नज़र कर रहे हैं। उसके अलावा
हेल्थ कार्ड आपके बहुत सारे डिजीज़ को कवर नहीं करता, दांतों की जितनी बीमारियां हैं, डेंटल डिजीज़ को, उसकी कोई कवरेज नहीं है। ओपीडी में जितनी रोज़ाना मरा की बीमारियां हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको टेस्ट लिख के देता है ताकि तशखीस हो, इस वक्त तक कोई कवरेज नहीं है। और हाँ, अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी होती है, आप हॉस्पिटलाइजेशन होती है, सर्जरी में 1 दिन सर्जरी से पहले और 5 दिन सर्जरी के बाद, उसके अलावा अगर 6 दिन की ज़रूरत पड़ी, अगर 10 दिन की ज़रूरत पड़ी, उसकी कोई कवरेज नहीं है इस हेल्थ कार्ड के अंदर। अगर आप खेल कूद के दौरान स्पोर्ट्स इंजरीज में आपकी टांग टूटती है, आंत निकलता है, पट्टे टूटते हैं, उसकी कोई कवरेज नहीं है। मेंटल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, चाहे एंजाइटी, डिप्रेशन, इन पे कोई कवरेज नहीं है। अगर इसकी हक़ाइक़ जानना चाहते हो, और मेजर ये जो कैंसर है, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, इनकी कोई कवरेज नहीं है। ये झूठ का एक पलंदा है, ये फेल हो चुका है। अब इसकी नाकामी, जिस दिन ये पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म होगी, मरकज़ी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, फिर इसके स्टोरीज आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। आज भी केपीके के लोग रो रहे हैं कि एक पेशेंट अगर उसकी सर्जरी की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है तो ये इंश्योरेंस कंपनीज कहती हैं कि वी कैन नॉट फर्दर अफोर्ड दिस सर्जरी। और उसके अलावा अगर कोई महंगी सर्जरी होती है, कोई महंगे इम्प्लांट्स यूज़ होते हैं, स्पेशली स्पाइन सर्जरी के अंदर, ये लोग यहाँ पे शोशा डाल रहे हैं कि आप आगा खान, लियाकत नेशनल और साउथ सिटी में जाके इलाज करवा सकते हैं। अभी मैं इनको ओपन कैमरा चैलेंज करता हूँ, या अभी आप में से कोई बंदा कॉल कर ले, आगा खान लियाकत नेशनल वालों से पूछ ले कि आप हेल्थ कार्ड को सर्व करोगे कि नहीं करोगे। ये सिर्फ झूठ का पलंदा है। तो अभी तक ये हुकूमत झूठ पे झूठ, कमेटी पे कमेटी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सके। अभी आपको जो कार्डिक इंस्टीट्यूट का जो शोशा छोड़ा जा रहा है, बंदरों की तरह उछल उछल के उसकी कहानियां बताई जा रही हैं, उसके बारे में अभी डॉक्टर हफीज आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, फिर हम अपने आइंदा के लाएमल के बारे में आपसे बात करेंगे। डॉक्टर शुक्रिया मोदी साहब आजाद जी। पैसे जो वो लोग लगाएं इसी हॉस्पिटल पर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर, ये वो बजट काट के ये लोग हेल्थ कार्ड की तरफ ले जा रहे हैं और आवाम को और दीवार के साथ लगाएंगे ये लोग। कार्डिक इंस्टीट्यूट का जो कल हमारे एक सीनियर वजीर साहब है, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पीएमसी के जो स्टूडेंट्स थे उनके पास गए थे और उन्होंने बहुत गलत बात कही थी। हम उनको ये कहना चाहते हैं कि आप मिनिस्टर हो, अवामी नुमाइंदे हो, अवामी नुमाइंदे बन के रहो। फिर अगर आप लोग सरदार हो, नवाब हो, अपने इलाकों में हो, फिर उधर ही नवाबी सरदारी कर दो। इधर हमारे स्टूडेंट्स पर, हमारे डॉक्टर्स पर इस किस्म का हेल्थ का नाम सुन के उन्हें अपने ऑफिस से निकालते हो, ये अच्छी बात नहीं है। और धमकियाँ ममकियाँ इससे ना वजारतें मिलती हैं ना, हम लोग वो लोग हैं कि हम धमकियों में आके आपके साथ सब कुछ कर लेंगे। यही मिनिस्टर साहब एक बात करते हैं, कार्डिक इंस्टीट्यूट के हवाले से सिर्फ बात कर रहे हैं कि हमने कार्डिक इंस्टीट्यूट आपका बना दिया। मोदी साहब आजाद, आपको पता होगा ये 6-7 साल पहले कार्डिक इंस्टीट्यूट बलूचिस्तान के आवाम के लिए मंजूर हुआ था। इसके लिए स्पिनी रोड पर इन्होंने ज़मीन निकाली थी। इसी जगह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर ये बात की थी कि इस हॉस्पिटल्स को आवाम के इर्द गिर्द, जो आवाम ज़्यादा वहाँ पे जाती है, जहाँ पे हमारे जैसे सिविल स्पिनी रोड से उठा के किसी और जगह ले जाया जा रहा है। उस वक्त तक तो हमारी हुकूमत ने बात नहीं सुनी, लेकिन आज आप खुद देख ले, यही हॉस्पिटल हमारी दस्तरस से गुजर चुका है। और ये वहाँ पर जो सरगुड़गई की तरफ जो एरिया है, और उस एरिया में ना कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी खुद ले सकता है, न उस एरिया में किसी को अलॉटमेंट की कोई बात कोई कर सकता है। ये हॉस्पिटल उन्होंने बनाया हुआ है और इसमें बलूचिस्तान के 2 डॉक्टर्स, उन्होंने के 3 डॉक्टर्स लिए हुए हैं। ये इंस्टीट्यूट को चलाएगा बलूचिस्तान की हुकूमत पैसे देगी, और वहाँ पे सिर्फ यहाँ के बलूचिस्तान के अवाम, बलूचिस्तान के डॉक्टर्स, बलूचिस्तान के पैरामेडिक, बलूचिस्तान नर्सेस को उन पर कोई हक नहीं होगा। आपके सिविल बीएमसी हॉस्पिटल में हम 4 महीनों से बात कर रहे हैं कि वहाँ पर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी मशीन नहीं है, और आप अरबों रुपये ले जाके उस हॉस्पिटल में आप सर्व करें, आप उस हॉस्पिटल को दे रहे हैं। यहाँ पर आवाम को स्टंट नहीं मिल रहा है। 60-70 हज़ार रुपया वो यहाँ पे प्राइवेट देते हैं, और जब कराची जाते हैं तो लाखों रुपया उसी एक स्टंट पर खर्च करते हैं। लेकिन आप इधर शोशा कर रहे हो कि हमारी हुकूमत ने ये किया है। बाबा, आपने नहीं किया। आप उनके खिलाफ बात तो कर नहीं सकते हो जिनको आप कह रहे हो कि हम उनकी शमूलियत के साथ, उनकी कोलिशन पार्टनर की वजह से हम उनके साथ जा रहे हैं। बाबा, आप जो हुकूमत को, ये जो अवाम है उनको आप हिस्सा दे दो। उसमें आप वहाँ पे ले जाके बना रहे हो, कल को वहाँ पे एक दीवार लग जाएगा, फिर आपको बोलेंगे कि कार्ड दिखाओ, आप पहले कार्ड दिखाओगे फिर उसके बाद एंट्री लोगे। तो ये हॉस्पिटल जो हमारे बलूचिस्तान के अवाम का हक था, जो इनकी दस्तरस में था, उधर तो आपने नहीं बनाया।
कार्डियक इमरजेंसी सेंटर जो बरूरी रोड के उस बीएमसी के पीछे बन रहा है, क्या उसके एचआर का आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है? क्या उसको एचआर कौन प्रोवाइड करेगा? आज आप दावे कर रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने डॉक्टर्स को भेज दिया वहां पे ट्रेनिंग के लिए, लेकिन इन बदबख्त हुक्मरानों ने उन डॉक्टर्स को भेजा जिनकी जरूरत यहाँ पे हमारे सिविल हॉस्पिटल में थी, बीएमसी में थी। हमारे सिविल और बीएमसी हॉस्पिटल्स में मान पड़ गया है, कार्डियक यूनिट, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हो ही नहीं रही, केतले वे नहीं, और ये लोग वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया है। तो मोदी साफी हजरात, ये आवाम के आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सूबाई मेंबर कहती है कि ये 7 अरब रुपए ले रहे हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर पैसों की कमी है तो आप ये बता दो, क्या आपने अपने पेट्रोल के पैसे कम किए? आप लोग कुछ शर्म करो। आप अपनी गाड़ी के टायर चेंज करने के लिए किसी दफ्तर के बड़े को फोन करते हो कि मेरे गाड़ी के टायर चेंज करके दे दो। आप गाड़ियों पर गाड़ियां बदल रहे हो, क्या आपने ये कहा है कि हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं? आप आ जाओ कहो कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में बहुत ही गरीब सूबा है, आप अपना तनख्वाह कम करो। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहते हैं हमारा 50% तनख्वाह कम करो, आप अपना अशिया कम करो, हम अपना 50% तनख्वाह कम करेंगे। आप सदाबहार टर्मिनल या जो डाइवो, जो हमारे गरीब आवाम यहाँ से सहूलियात ना होने की वजह से जा रहे हैं, रोड का सफ़र कर रहे हैं, आप रोड पर सफ़र करना करो, तैयारों को छोड़ दो, हम कहे कि सब गरीब हो चुका है। ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कार्डियक इंस्टीट्यूट का जो ड्रामा नचा रखा है, ये आवाम को फैसिलिटी से दूर रखना है। तो इस हवाले से हम आवाम को ये कहना चाहते हैं, आपकी दस्तरस से ये कहना चाहते हैं कि एक झूठ का पलंदा है, ये लोग यहाँ पे करेंगे, फिर आपको इजाज़त नहीं होगी, मुझे इजाज़त नहीं होगी। ये स्पिनी रोड से जानबूझ के वहाँ पे ले गए, उनको तो जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स, पीएमसी के स्टूडेंट्स जो 60 दिन से अपनी पढ़ाई को लेके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और पढ़ाई उनसे रह चुकी है, उनका मसला नहीं कर सकते, उनको जवाब दे नहीं सकते, उनको धमकियाँ देते। बाबा उनको भी आप धमकियाँ दे दो। हमारे एक मौलाना साहब कल वहाँ पे आए हुए थे, मौलाना हिदायत रहमान, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये लोग तो दौरे करते हैं, ये सुकरात बुकरात यहाँ पे बने होते हैं, बातें लंदन और अमेरिका की करते हैं और लंदन और अमेरिका के कानून की बात करते हैं, ऐसा लगता है जैसे इनसे पूछ के वो लोग लंदन और अमेरिका का कानून बनाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बाबा इतने कामयाब दौरे आप लोग कर रहे हो, इतने कामयाब वो कर रहे हो, तो हम ये कहेंगे कि ये केतलेब इंस्टीट्यूट, हम यही बदवा करेंगे कि आप लोगों पर एक दौरा भी आ जाए, वो कामयाब दौरा हो जाता, ताकि आवाम देखे। और आप यहाँ पे तड़प के मर रहे हो तो आवाम का आपको पता चले, जो आवाम किस तरह किस गुर्बत और किस मर्ज से गुजर रही है। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, इंशाअल्लाह कल से हम अपना एहतजाज का दायरा कार वसी कर रहे हैं। जितने भी कोरोना के वैक्सीनेशन सेंटर्स चल रहे हैं, एक तो वो अलग कहानी, एक सी और दिन आपको बताएंगे किस तरह जो है वैक्सीनेशन की जाती है और किस तरह फेक एंट्रीज़ किए जाते हैं, वो एक अलग दास्तान है। लेकिन कल से हम जितने वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनको बंद करेंगे। EPI एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो इनका मेन वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रही होती है वैक्सीन्स, उसे भी हम बंद कर देंगे। DHO ऑफिस, DG ऑफिस और जितने प्रोग्राम्स, TB कंट्रोल, हेपेटाइटिस कंट्रोल, ये जितने प्रोग्राम्स हैं, हम सब कल इन सब को तालाबंदी करेंगे। और कल रात हो, आज रात हो, परसों रात हो, दोपहर हो, हम किसी वक्त भी हम बताए बगैर हुकूमत को भी हम रेड जोन में जाएंगे और CM हाउस का घेराव करेंगे और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक लड़ेंगे। थैंक यू।